जय हिंद। शुभ संध्या। नमस्कार। अक्ष फाउंडेशन के इस चैनल पर आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि अक्ष फाउंडेशन हिंदी अनुवाद अधिकारी एवं राजभाषा अधिकारी के लिए एक उत्कृष्ट मार्गदर्शक मार्गदर्शक है और लगातार हिंदी अनुवाद अधिकारी और राजभाषा अधिकारी के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमारे इस अक्ष फाउंडेशन से बहुत सारे हमारे दोस्त भाई बहन जो है विभिन्न पदों पर आज के दे- आज के तिथि में कार्यरत हैं, अक्ष फाउंडेशन के माध्यम से तैयारी करके। तो इस सिलसिले में आज हम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को एक जानकारी देना चाहूंगा। और जानकारी है एक विशेष नोटिफिकेशन। यह नोटिफिकेशन है आईटीबीपी में इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर पद पर नियुक्ति की। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 10 दिसंबर 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है और 8 जनवरी तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो चूंकि इसके बारे में हम लोग पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, फिर से एक बार हमने उचित समझा कि एक बार फिर आप लोगों को हम इसके बारे में जानकारी दे सकें। तो आईटीबी की वेबसाइट पे, आईटीबीपी का जो वेबसाइट है आप उस पर देखिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट है ये आईटीबी का के लिए, recruitment.itbpolice.nic.in। इस वेबसाइट पे जाकर के आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रनिंग नोटिफिकेशन है उसमें आपको रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर हिंदी, यहाँ पे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन दिखेगा। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से कुल 15 वैकेंसी है। उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज है। मेल फीमेल के लिए भी कुछ पोस्ट रिजर्व है। मेल अनरिजर्व मेल के लिए 6, एससी मेल के लिए 2, एसटी मेल के लिए 1, ओबीसी मेल के लिए 3, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 1। इस प्रकार 13 पद जो हैं पुरुषों के लिए हैं और 2 जो हैं पद महिलाओं के लिए है। उसमें से एक जो है अनरिजर्व के लिए और दूसरा पोस्ट जो है ओबीसी के लिए है। इस प्रकार कुल 15 पोस्ट है। इसके लिए जो है आप एक सर्विसमैन जो है, यदि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सर्विसमैन के लिए 10% का रिजर्वेशन है। पॉइंट नंबर 3 में आप देख सकते हैं। पे लेवल 7 है, अर्थात 44,900 से आपका बेसिक स्टार्ट होगा। बेसिक के ऊपर डीए आपके रेट में 53% है। तो लगभग जो है आप 30,000 के लगभग आप देख सकते हैं कि 30,000 से ज़्यादा डीए होगा। तो कुल मिला के अगर 45 और 23 आप देख लीजिए, ऐड कीजिएगा तो आपकी जो है अ, मैं अब आशा है कि मतलब इस लेवल 7 के पोस्ट पर आपकी सैलरी जो है अच्छी खासी होने वाली है। इसके अलावा जो है आपका डीए के अलावा इसमें देख सकते हैं राशन मनी, क्योंकि यूनिफॉर्म पोस्ट है। इसके अलावा ये आपको एचआरए मिलेगा, नहीं तो फ्री एकोमोडेशन दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एलटीसी, फ्री मेडिकल सब्सिडीज, जो मतलब भारत सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए जो लागू है सारे आपको दिए जाएंगे। और इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है इस प्रकार है। जो एसएससी जेएसटी के लिए, एसएससी सीएचटी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो स्टैंडर्ड है, वही क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मास्टर में या तो हिंदी होना चाहिए, तो अंग्रेजी जो है आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए, या वाइज वाइज वर्सा होना चाहिए। ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है या एक सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो आप विशेष जानकारी के लिए आप पॉज करके और आप इन पर जो जानकारी है आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेशन में, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन। इस प्रकार से आपको एलिजिबल हो जाते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। जो क्वालिफिकेशन और एज का जो कट ऑफ डेट है वो है 8 जनवरी 2025, अर्थात इस आवेदन को सबमिट करने के लिए जो अंतिम तिथि है वो है आपका 8 जनवरी 2025, और यही जो है कट ऑफ डेट है आपके एज एंड क्वालिफिकेशन को काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, कंसिडर करने
एज रिलैक्सेशन भी है विभिन्न भारत सरकार के नियमानुसार विभिन्न कैटेगरी। SC एंड ST के लिए 5 साल देख सकते हैं, और OBC के लिए 3 साल। एक सर्विसमैन जो है उनके लिए आप देख सकते हैं, एक सर्विसमैन अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी बोल लीजिए, उनके लिए क्या है, 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल। अर्थात कि अ, उदाहरण के तौर पर आपका एज जो है आज के डेट में 45 है, और आपने सर्विस की है 15 साल। तो 45 में से 15 माइनस कर दिया जाएगा, टोटल एज 45 माइनस सर्विस रेंडर, मतलब 30, आई मीन 15। तो 15 माइनस करने के बाद 30 एज, तो 30 एज प्लस 3 years आप देख लीजिए, 30 years उसमें डिडक्ट कर दीजिए, 3 years डिडक्ट करना है अगेन। तो 27, मतलब आज 27 इस पद के लिए आपका एज जो है, आपकी आयु जो है 27 काउंट की जाएगी, कंसिडर की जाएगी। इसी हिसाब से उसमें 27 के अलावा जो है OBC और जनरल SC ST के लिए उसी प्रकार से आपका जो रिलैक्सेशन मिलता है 3 और 5 years का, ये आपको और आपके लिए एज में प्लस हो जाएंगे। मतलब अगर 30 साल के भी, 30 साल भी अगर हो रहा है आपका कैलकुलेशन करने के बाद, तो फिर जो है आप एलिजिबल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आगे आप एक सर्विसमैन के लिए क्या डिफिनेशन है, जो भी एक सर्विसमैन है उनको पता है, तो इसमें विशेष एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, चूंकि ये यूनिफॉर्म पोस्ट है, कि ITV हमारा एक सशस्त्र सेना बल के अंतर्गत एक सशस्त्र सेना बल है कुल मिलाकर के, तो इसलिए इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो आपको पूरे करने होंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, जो स्क्रीन पर मेल और फीमेल के लिए जो हाइट्स एंड अदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ST के लिए जो है इंक्लूडिंग मिजोज एंड नागाज, इसमें लिखा हुआ है उनके लिए हाइट में छूट है। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश गोरखास के लिए जो कैंडिडेट हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी स्टेट्स के, गढ़वाल, कुमायूं एंड हिमाचल प्रदेश, गोरखास, डोगरास, मराठास, सिक्किम, ये क्षेत्र आप देख सकते हैं। यहाँ के जो है उनके लिए 165 सेंटीमीटर जो हाइट होना चाहिए मेल के लिए। अगर आप इन पर अलग जानकारी, अलग अलग जानकारी के लिए, अलग अलग क्राइटेरिया के लिए आप एक बार प्रभावित आ जाएगा। इसके अलावा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आई के लिए आपका देख लीजिए, 6/6 से 6/9 तक जो है एक्सेप्टेबल है। कलर ब्राइटनेस नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपको पता है आर्म फोर्सेस के लिए कलर ब्राइटनेस जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको परमानेंट डिसेबिलिटी के रूप में कंसिडर किया जाता है, और परमानेंट ब्लाइंडनेस वाले कैंडिडेट को आर्म फोर्सेस के लिए फिट नहीं माना जाता। अप्लाई करने के लिए आप जो है recruitment.itbpolice.nic.in, जैसे कि ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे जा करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसके बाद जो भी रिक्विजिट इंफॉर्मेशन है वो आप फिल करके आप अपने एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए 200 रुपये आपको एप्लीकेशन फी पे करने होंगे। और मेल कैंडिडेट्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू UR OBC एंड EWS कैटेगरी, आप लोगों को 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। और जो है SC ST फीमेल्स एक्स सर्विसमैन, ये जो है इन लोगों के फी एग्जेम्प्टेड। फीमेल्स किसी भी कैटेगरी के हों, आपके फी एग्जेम्प्टेड है सर्विसमैन। और SC ST ये चारों कैटेगरी के अगर आप से बिलोंग करते हैं, किसी चारों में से किसी भी एक कैटेगरी से, तो आपका जो है फी एग्जेम्प्टेड। यदि आप किसी विभाग में काम कर रहे हैं पहले से, तो आपको NOC जो है, आप यहाँ पे अक्सर 5 4 एक बार देख लीजिएगा, उसके तहत आपको NOC प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 दिसंबर 2024 से शुरू होकर के 8 जनवरी 2025 तक भरे जा सकते हैं। मेन है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में इसका दो पोर्शन है, दो पार्ट है। फर्स्ट स्टेज जो है वो PhD का है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जैसे कि आप ऊपर देख सकते, ऊपर आपने जो देखा हाइट और जो वेट इत्यादि, ये सब चेक किए जाएंगे। और ये क्वालिफाई करने के बाद जो है आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। पेपर 2 जो है आपको यहाँ पे
पेपर दो में भी दो सेक्शन होंगे, दो सेक्शन होंगे। जो फेज टू, सॉरी, फेज टू जो होगा, फेज वन है पीएचडी और फेज टू है आपका रिटर्न एग्जाम। फेज वन तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। जो क्वालिफाई होंगे तो फेज वन में जाएंगे, फेज टू में जाएंगे। फेज टू में क्या है, ये पेपर वन और पेपर टू दो है। तो पेपर वन में ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप लिखा हुआ है, जनरल नॉलेज, इंग्लिश और हिंदी से 100 प्रश्न होंगे, 100 मार्क्स के प्रश्न होंगे, और 1.5 आवर्स में, मतलब 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। और उसके बाद जो है, इसमें क्वालिफाई करने के लिए क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं। 50% मार्क्स इन ईच रिटन पेपर एक्सक्लूडिंग इंटरव्यू। मतलब पेपर वन और पेपर टू में सेपरेटली 50-50 मार्क्स कम से कम आना चाहिए। मतलब इसमें भी 50 मार्क्स चाहिए, इसमें भी 50 मार्क्स चाहिए कम से कम। पेपर टू में, पेपर टू क्या होगा, प्रोफेशनल टेस्ट अर्थात ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन क्या होगा, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी आपको ट्रांसलेट करने होंगे। और ओवरऑल आपको मेरिट में आने के लिए कम से कम 55% लाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू पेपर वन पेपर टू कंप्लीट होने के बाद आपको इंटरव्यू होगा, फेज थ्री में आपका इंटरव्यू होगा, 20 मार्क्स। तो अर्थात 100 नंबर पेपर वन के, 100 पेपर टू के, और 20 मार्क्स इंटरव्यू के। 220 में 55 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं, मेरिट लिस्ट के लिए आपका नाम जो है कंसिडर किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपके पास समय जो है अभी कुल मिला के लगभग 2 वीक है, 2 वीक से कम है। आप अप्लाई कर दीजिए। आगे बढ़े उसके पहले एक छोटी सी जानकारी कि एसएससी द्वारा एसएससी द्वारा जेएचटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, या जेटीओ बोलिए, या सीएचटी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जामिनेशन 2024, इसके लिए अगर यदि आप पेपर वन अपियर कर चुके हैं, पेपर टू में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेपर टू लाइक आपके मार्क्स होंगे, तो आपका स्वागत है। एक विशेष एक्सपीरियंस के लिए, एग्जाम, रियल एग्जाम एक्सपीरियंस बिफोर रियल एग्जाम, अर्थात आपका जो पेपर टू होगा उसका एक मॉक टेस्ट हम मॉक टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं। वेन्यू है कोलकाता। कोलकाता में किसी विद्यालय में आपके लिए एग्जाम सेंटर का रखा जाएगा। आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, आप एग्जाम में अपियर होंगे। और एसीसी के मॉड्यूल के आधार पर दो पैसेज होंगे, एक हिंदी से इंग्लिश, दूसरा अंग्रेजी से हिंदी के लिए, और दूसरा एक हिंदी से अंग्रेजी के लिए, दूसरा अंग्रेजी से हिंदी के लिए। इसी प्रकार एक ऐसे लिखने होंगे अंग्रेजी में और दूसरा हिंदी में। और फिर आपके पेपर्स को इवेलुएट कराए जाएंगे किसी, जो हमारे पैनल के जो जो स्पेशलिस्ट हैं, ऑफिसर्स हैं, या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं, उनसे आपके पेपर्स इवेलुएट कराए जाएंगे, आपके मार्क्स बताए जाएंगे, आपके रैंकिंग बताए जाएंगे। और इसके अलावा आपको फीडबैक भी दी जाएंगी कि कहाँ कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो स्क्रीन पर आपको ये क्यूआर कोड दिख रहा है, इस कोड को आप स्कैन करें। और इसके लिए मात्र आपको 149 रुपीज का एक टेक्निकल एक्सपेंस के रूप में आपको पे करने होंगे, कंट्रीब्यूशन देने होंगे। और कंट्रीब्यूशन देने के बाद आपको फिर एग्जाम से पहले आपको इस मॉक टेस्ट से पहले आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। उसके बाद आप मॉक टेस्ट में आ सकते हैं। तो फिर बिना देरी किए आपको यथाशीघ्र आप, हाँ एक चीज़ मैं बता दूं, यह जो है फर्स्ट 100 लोगों के लिए है। केवल हमारा टारगेट है 100 लोगों को ही हम इस मॉक टेस्ट के लिए हम कैटर कर सकते हैं। इसलिए हम केवल फर्स्ट 100 लोगों का ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे 100 हो जाएगा, एप्लीकेशन का विंडो अपने आप बंद हो जाएगा। तो कृपया आप शीघ्रता करें। तो आप सभी इस फॉर्म के लिए जरूर अप्लाई कीजिए, इस पद के लिए जरूर एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। और अक्ष फाउंडेशन आप की सफलता के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। हमेशा हम चाहेंगे कि आप इस एग्जाम में अपियर हों, आप सक्सेस हों। और मैं आपको बता दूं कि अक्ष फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म से तैयारी करके, और आज के आज की तिथि में भारत सरकार के विभिन्न विभागों में, विभिन्न मंत्रालयों में, विभिन्न संगठनों में
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, कनिष्ठ अनुवादक, हिंदी ऑफिसर आदि पदों पर जो है चयनित हैं अभ्यर्थी। और इन्हीं सबसे प्रेरणा लेकर के, उन्हीं सबसे के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप सब भी आप इस पद पर ज्वाइन करें। आप अपने लाइफ में एक जो आपका सपना है सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, उसमें हम आपका सहयोग कर सकें, बस इतना ही हम चाहते हैं। तो इसके लिए यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी करने के लिए आप हमारे एक्स फाउंडेशन की वेबसाइट पर या एक्स फाउंडेशन ऐप, लर्निंग एक्ट, एक्स फाउंडेशन का जो ऐप है लर्निंग एक्ट पे आप डाउनलोड करके आप इनरोल कर सकते हैं। जय हिंद, जय, धन्यवाद।